वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 में से आज हम कुछ करते हैं। अध्याय का नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो हम पृथु महाराज पे चर्चा कर रहे थे पहले। तो पृथु महाराज वैकुंठ गमन हो गया उनका, और अब उनके वंशज जो हैं वो राज्य चला रहे हैं, उनके पुत्र उनके पौत्र। तो ये जो राजा पुरंजन है ये उन्हीं की ही वंशजों में से हैं। तो अध्याय 25 में ये पूरा अध्याय जो है इनके गुणों के वर्णन के लिए है। कहते हैं कि प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था, और उसके एक मित्र था जिसका नाम अविज्ञात, जिसका अर्थ है अज्ञात था, और अविज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता था। और राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा, और इस तरह वो सारा संसार घूम आया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला, और अंत में वो बड़ा निराश हो गया, खिन्न हो गया। और राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं जो थी वो असीम थी। वो सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सके। उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई। क्या था? राजा पुरंजन जो है बहुत ही इंद्रिय भोग करना चाहता था, और सारे संसार में घूम रहा है कि कहीं उसको ऐसा स्थान मिले जहां उसके इंद्रिय भोग वो अच्छे से कर पाए, लेकिन कोई भी स्थान परिपूर्ण उसको नहीं मिला। वो भटकता ही रहा, और उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति प्रतीत हुई। हर जगह में कोई ना कोई उसको कमी दिखने लगी। एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुलक्षणों से युक्त था। राजा पुरंजन जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं कुछ ऐसा स्थान खोजने के लिए जहां पर सब कुछ उनको प्राप्त हो जाए। सब कुछ मीन्स उनको इंद्रिय भोग भी प्राप्त हो जाए, और वो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब कुछ उनको प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको चारों तरफ कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिला। लेकिन अंत में उनको क्या हुआ कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और समस्त सुलक्षणों से युक्त था। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर इसके तात्पर्य में भारत भूमि की गुणावलियों को बता रहे हैं। तो इस श्लोक तक पहुंचने के लिए मैंने ये प्रसंग लिया कि हम लोगों को नाज होना चाहिए, हम लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि हम आज उसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, हम उसी भूमि पर आए हैं, और हम इस भूमि पर आकर क्या कर सकते हैं ये प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं।
कि भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ ऐसा नहीं है कि भोग विलास की वस्तुएं नहीं हैं, सब कुछ है, भोग विलास की वस्तुएं भी हैं। इस कह सकते हैं इस युग में आप सब कुछ कर सकते हैं, इस लोक में भी सब कुछ कर सकते हैं और अपना परलोक भी यहीं से सुधार सकते हैं। अपना लोक और परलोक दोनों की ही यहाँ पर सुख सुविधाएं हैं। जो लोक सुधारना चाहते हैं, जो लोक में भोग विलास करना चाहते हैं, उनके लिए भी सब कुछ है, और जो अपना परलोक सुधारना चाहते हैं उनके लिए भी सब कुछ है। ये भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ सब कुछ सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो वह कहते हैं हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारतवर्ष है। जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वो अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। तो आज हम देखते हैं होड़ लगी हुई है कि आज भारतवासियों में कि कौन विदेश जाएगा, कौन अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएगा। आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यही हो गया है कि जिसके बच्चे बाहर जाकर के पढ़ते हैं, जिसके बच्चे बाहर नौकरियां कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो फैमिली जो है वो स्टैंडर्ड की फैमिली है, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो बाहर सेटल्ड हैं, वो बाहर सेटल हो गए हैं। ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि वो बाहर सेटल हो गए हैं। लेकिन क्या हमारा भारत राजा पुरंजन क्या है, वो चारों तरफ घूम लिए लेकिन उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। अर्थात वो भोग विलास भी करना चाहते थे और बाद में भगवत धाम भी जाना चाहते थे। तो ऐसा कोई स्थान उनको नहीं मिला कि जहां पर ये सारे कार्य पूरे हो सके। तो प्रभु यही कह रहे हैं कि जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वो अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते है मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है और वो भी मनुष्य जन्म हुआ है ना, मनुष्य जन्म हुआ है। भारत भूमि में जन्म तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये सभी भगवान के जीव हैं। भगवान के जीव केवल मनुष्य नहीं है, भगवान के अंश केवल मनुष्य नहीं है। 84 लाख योनियां भगवान ने उत्पन्न की हैं, वो सारे, चाहे एक चींटी भी है, चींटी से लेकर हाथी तक सभी भगवान के अंश हैं, सभी भगवान के बच्चे हैं, है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि केवल मनुष्य को ही अधिकार है, केवल मनुष्य को ही अधिकार नहीं है भगवान की संतान कहलाने का। सभी जीव भगवान की संतानें हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, वासुदेवा कुटुंबकम। ये सारा जगत, ये सारा संसार जो है ये वासुदेव का कुटुंब है, परिवार है। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मकोड़ा हो, चाहे वो शेर हो, हाथी हो, कोई भी हो या मनुष्य हो, ये सारा जगत इस भगवान का कुटुंब है। तो भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। लेकिन इस जन्म को सार्थक कैसे करना है, इस जन्म को सार्थक हम कैसे कर सकते हैं, कर पर उपकार। दूसरों का उपकार करके हम इस जन्म को सार्थक कर सकते हैं। अपने लिए तो हर कोई कमाता है, हर कोई खाता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बाल बच्चों को नहीं पालता है, अपने परिवार के लिए नहीं कमाता है। लेकिन इस जन्म को हम सार्थक कैसे कर सकते हैं, जो पर उपकार करता है, जो दूसरों का उपकार करता है। अब पर उपकार हम कैसे कर सकते हैं, कोई हम देखते हैं कोई लंगर लगा रहा है, भंडारे कर रहा है कि हमारे दूसरों को भोजन करके हम करा करके हम पर उपकार कर सकते हैं। किसी को, कोई बीमार व्यक्ति है उसकी मदद करके हम पर उपकार कर सकते हैं। किसी की वैसे सेवा करके हम पर उपकार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पर उपकार करने के तरीके ढूंढते हैं कई लोग, और उसमें उनकी भावना क्या होती है कि हमें पुण्य प्राप्त हो जाए, है ना, हमें पुण्य प्राप्त हो जाए। लेकिन मुख्य तौर से पर उपकार क्या है कि अगर हम किसी को भगवान की सेवा में जोड़ दें, भगवान के नाम से जोड़ दें, तो उसका पूरी तरह से उपकार हो जाएगा, उसका पूरी तरह से वो जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी, अपने आप पर उपकार हो जाएगा।
ना तो उसको खाने की बहुत लालसा रहेगी, एक सीधी सादी खिचड़ी भी मिल जाएगी तो वो उससे भी तृप्त हो जाएगा। तो परोपकार का अर्थ क्या है? प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार जो भी भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो सुविधाएं हमें मिलती हैं उनको भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनका उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो सुविधाएं मिलती हैं उनसे केवल भौतिक उन्नति करना चाहते हैं कि हमारी भौतिक उन्नति हो जाए, हम आगे बढ़ जाएं। एक घर है तो दूसरा घर बना ले, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा ले और ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी बना ले, हमारा समाज में मान सम्मान हो, स्टेटस हो, इसके लिए हम अपनी सुख सुविधाओं को प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अपनी भारत जिसको सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उनको उन्हीं सुख सुविधाओं से अपनी भौतिक उन्नति भी करनी है और आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है और आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। ये भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन सार्थक तब बन सकता है जब जो सुविधाएं हमें भगवान ने प्रदान की हैं हम उन सुविधाओं का उपयोग करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करें। हमें भगवान ने धन दिया, घर दिया, परिवार दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया, लेकिन हमने उनको केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही प्रयोग किया। धन दिया तो खा पी कर मस्त होकर बच्चों के साथ घूम लिए, फिर लिए, खा लिए, पी लिए, बस इसी में अपना जीवन बिता दिया। हमने उस धन को कहीं सेवा में, कहीं परमार्थ में, कहीं भगवत नाम के प्रचार में प्रयोग नहीं किया तो वो धन क्या है? व्यर्थ हो गया, एकदम व्यर्थ हो गया। हमने केवल ये इस शरीर के लिए उसको प्रयोग कर लिया। हम जो भी भौतिक उन्नति करते हैं, भौतिक भोग ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, वो किसके लिए होते हैं? वो इस शरीर के लिए होते हैं। ये शरीर समाप्त तो वो सारा भोग विलास भी समाप्त है। लेकिन अगर हम शरीर के साथ साथ उन सुख सुविधाओं का प्रयोग आत्मा के लिए भी करते हैं तो वो स्थायी उपयोग है। जैसा कि हमारे पास धन है तो हम अपने लिए क्या, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपना भजन सुंदर कर सकते हैं, भजन के लिए अपना समय निकाल सकते हैं। कमाने की अगर हमारे पास हम धनी हैं, हमें जरूरी नहीं है कि 10-10 घंटे या 16-16 घंटे, 12-12 घंटे काम करना है। भगवान ने 6 से 8 घंटे निश्चित किए हैं धन कमाने के लिए, केवल उतना ही समय काफी होता है। उसी में ही हम अपना, क्योंकि हमें अगर भगवान ने सुख सुविधाएं दी हुई हैं तो ज्यादा धन के पीछे क्यों भागना है? बाकी के बचे हुए समय को हम भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, भगवान की विग्रह सेवा कर सकते हैं, भक्तों की सेवा कर सकते हैं, प्रचार कार्यों में लग सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप शास्त्रों को पढ़कर सबको पढ़ाते हैं तो उसमें आपको समय चाहिए, तो आप अपने समय को उसमें प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भगवान ने वैसे ही सुख सुविधाएं बहुत दी हैं, तो आपको कमाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं भी है तो भी हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें हमारे जो दिनचर्या है, हमारे जो समय है, 24 घंटे को 4 पहरों में बांटा है। 4 पहर होते हैं, 24 घंटे के 4 पहर मीन्स 6-6 घंटे के 4 पहर, है ना? 6-6 घंटे के 4 पहर हैं। तो 6-6 घंटे के 4 पहर कैसे डिवाइड किए हैं शास्त्रों ने? 6 घंटे कमाने के लिए और 6 घंटे किसके लिए हैं? घर के काम काज करने के लिए, आपका अपने काम काज करने के लिए, आपको अपना
नहान धोन खान पान सब कुछ उसमें करना है। आपको घर के काम काज करने हैं, खाना पीना बनाना है, खाना है, परिवार की देखभाल करनी है। ये 6 घंटे भगवान ने उसके लिए निश्चित किए हैं। 6 घंटे धन कमाने के लिए निश्चित किए हैं और 6 घंटे अपने परिवार की और अपनी देखभाल करने के लिए निश्चित किए हैं। 6 घंटे सोने के लिए निश्चित किए हैं कि 6 घंटे आपको आराम करना है और 6 घंटे बाकी के भजन के लिए निश्चित किए हैं। भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना, नाम जप, इसके लिए 6 घंटे निश्चित किए हैं। लेकिन क्या हम 6 घंटे भगवान की सेवा में लगाते हैं? भक्तों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो भक्त लोग अब पूरी तरह से जुड़े हुए हैं वो तो 6 घंटे क्या, वो पूरा दिन ही लगाते हैं। लेकिन 6 घंटे हमें अपने दिनचर्या में से, हमारे शास्त्र हमें बता रहे हैं, हमारे आचार्य हमें बता रहे हैं कि अपने दिनचर्या में से 6 घंटे हमें भगवान की सेवा में लगाने हैं। 6 घंटे अपने उत्थान के लिए लगाने हैं, 6 घंटे अपना परलोक सुधारने के लिए लगाने हैं। तो उन 6 घंटे में हम कैसे, लेकिन हम करते क्या है, उन 6 घंटे के भी 2-2 घंटे हम बाकी के 3 पहरों में बांट देते हैं। बाकी के 3 पहरों में हम 8-8 घंटे लगा देते हैं। 8 घंटे कमाना, 8 घंटे सोना और 8 घंटे अपने घर के व्यर्थ के काम काजों में लगा देते हैं, प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, टीवी देखने में लगा देते हैं, इधर उधर घूमना फिरना, कुछ जिसका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थ होता है जो, उसमें लगा देते हैं। लेकिन भगवान ने हमें 6 घंटे पूरे दिए हैं किसके लिए? भजन करने के लिए। लेकिन हम उसको सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं। यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जो हमें सुख सुविधाएं मिली हैं, उन सुख सुविधाओं का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये नहीं कि अगर हमें धन मिला हुआ है, इतना धन मिला हुआ है कि जिससे हमारा सर्वाइवल बहुत अच्छे से हो रहा है, जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन फिर भी हम धन के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ लगी हुई है कि और धन कैसे कमाएं, और धन कैसे कमाएं। तो फिर क्या होगा? फिर हम रेस में, एक रैट रेस में दौड़ते रहेंगे और कभी भी समय नहीं निकाल पाएंगे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय निकालना ये बहुत ही आवश्यक है। वरना क्या है? वरना इसी भौतिक जगत में, इस सड़े गले संसार में आते रहेंगे, बार बार आएंगे। आज तो मनुष्य योनि मिली है, कल वो भी मिलेगी या नहीं मिलेगी नहीं जानते हैं। तो इसलिए हमें जो जीवन मिला है उसका पूरी तरह से उपयोग करना है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, वे भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है। जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात, जब हमारा जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाए तो मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को, जब हमें समझ आ जाए कि हमारा ये जीवन जो है वो भगवान की सेवा के लिए है, जब हमें शास्त्र समझ में आने लगे, जब हमें आचार्यों की वाणी समझ में आने लगे, तो क्या प्रयास करना है? जो हमें समझ आया है, वो हमें दूसरों को समझाना है। जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है। मानव हित केवल भोजन बांटने से या फिर कुछ ऐसा कार्य करने से नहीं है। मानव हित ये है कि हम उन्हें भी आध्यात्मिक उत्थान करने के बारे में अवगत कराएं, उन्हें भी बताएं कि कैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है, उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण, बहुत बड़े पुण्य थे हमारे कि आज भारतवर्ष में, आज भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ, और उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा प्राप्त हुई। हमारे पास पूरी सुविधा है, क्या कमी है? गुरु हैं, आचार्य हैं और शास्त्र हैं, शास्त्रों को पढ़ाने वाले हैं।
लेकिन फिर भी हम उनको ना समझें, उनको ना ग्रहण करें, तो फिर कमी हमारी तरफ से है। और कहीं से अगर फिर भी हम उससे अपनी आध्यात्मिक उत्थान नहीं करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते हैं, तो फिर कमी हमारी तरफ से है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि कोई भी इसमें भौतिक परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना शांति पूर्वक जीवन बिता सकता है। भारत भूमि की जलवायु कैसी है कि कोई भी इसमें आसानी से रह सकता है। ना बहुत ही ऐसी कोई सर्दी होती है, ना बहुत ही ऐसी कोई गर्मी होती है। आराम से हम अपने जीवन को बिता सकते हैं। हम देखते हैं विदेशों में कई स्थान ऐसे हैं जहां -40 डिग्री टेम्परेचर है, -50 डिग्री टेम्परेचर है। कैसे तो उनका जीवन चलता है और कैसे वो रहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं कि भारत भूमि की जलवायु कैसी है कि मनुष्य आराम से अपनी जीवन यापन कर सकता है, इन भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना वो शांति पूर्वक जीवन बिता सकता है। दरअसल महाराज युधिष्ठिर या भगवान रामचंद्र जी के काल में लोग समस्त चिंताओं से मुक्त रहते थे। ना तो अधिक शीत होती थी और ना अधिक गर्मी होती थी। भगवान राम के समय में, युधिष्ठिर महाराज के समय पे लोग आराम से रहते थे। ना तो अधिक गर्मी होती थी, ना अधिक सर्दी होती थी। आज जो अधिक गर्मी होने लगी वो हमारी ही वजह से होने लगी। हमने अधिक गर्मी कर दी, पेड़ काट करके हमने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, और साथ में हमने एसी, उस फिर गर्मी लगी तो एसी हर जगह पे, हर स्थान पर एसी, एक घर में 4 एसी हैं और सब गाड़ियों में एसी हैं। तो वो ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, सब जगह गर्मी ही गर्मी होने लगी। तो आज जो गर्मी हुई वो भी हमारे ही कारण हुई, जो कि भगवान राम के समय में, युधिष्ठिर महाराज के समय में ऐसा कुछ नहीं था। ना सर्दी होती थी, ना अधिक गर्मी पड़ती थी। भगवान राम अथवा युधिष्ठिर महाराज के काल में तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक ताप, अधिभौतिक तथा अधिदैविक थे ही नहीं। ये तीनों प्रकार के ताप नहीं थे। ना तो कोई किसी दूसरे को तंग करता था, दुखी करता था, ना कोई व्यक्ति अपने से दुखी होता था। आज क्या है, कोई दूसरा तो तंग चलो जो करता है सो करता है, लेकिन आज व्यक्ति अपने से ज्यादा दुखी है। अपने से क्या, आधी जनता जो है डिप्रेशन का शिकार है। आप देखिए सारा संसार जो है डिप्रेशन का संसार जो है डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। इसलिए डिप्रेशन किस लिए होता है, इसलिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है। दूसरों का उत्थान हम देख नहीं पाते हैं, है ना। डिप्रेशन होने लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, उसके पास इतना तो मेरे पास क्यों नहीं, मेरे में ये कमी, उसके पास ये। तो इस तरीके से जो कंपैरिजन जहां आ जाता है वहीं हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और जहां हमें कभी नीचा किया जाता है तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। मुख्य तौर से जहां भक्ति की कमी है, जहां भगवान के सानिध्य की कमी है, जहां भक्तों के सानिध्य की कमी है, वहीं डिप्रेशन है। तो भक्तों को कभी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्तों का मुख्य कार्य क्या है, केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करना। संसार को प्रसन्न करना उनका कार्य नहीं है, क्योंकि संसार कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, वो भी संसार प्रसन्न नहीं होता। आप अपने परिवार के लिए कितना भी करेंगे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी कोई ना कोई निकाल ही देगा। भगवान को आप थोड़ा सा भी करेंगे, आप सुबह आए, भगवान के लिए आपने 1 घंटा निकाला, भगवान अपनी डायरी में इसको नोट करके रखेंगे कि उसने उस समय पर आकर मेरे लिए 1 घंटा निकाला था, 1 घंटा बैठ के मेरी कथा सुनी थी, 1 घंटा बैठ करके मेरा भजन किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं, कई कथाएं पढ़ते हैं कि कार्तिक की कथा में हम वो सुनते हैं, धनेश्वर जो कि केवल इतना बुरे कार्य करता था, सारे भोग विलास और सब गलत काम वो करता था। और लेकिन कार्तिक के समय पे वो क्या करता था, जो वहां पर भक्त लोग आकर कीर्तन करते थे और दीपदान करते थे, वो अपनी रेड़ी वहां पर लगाता था, अपना सामान बेचने की जो ठेला था वो वहां पर लगाता था और केवल उसको देखता था। वो दीपदान होते हुए और कीर्तन होते हुए देखता था।
तो वहीं पर ही उसको सांप ने काटा और उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई तो उसका पूरा अकाउंट खोला गया। अकाउंट खोला गया तो पता चला कि इसने तो बहुत गलत काम कर रखे हैं, चोरी चकारी वेश्यावृत्ति हर तरीके के गलत काम इसने कर रखे हैं। तो क्या निर्देश हो गया, इसको जलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाए, उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाए और नर्क में भेज दिया जाए। तो वहां पर ले जा करके उसको उबलते तेल की कढ़ाई में डाला और तेल ठंडा हो गया। फिर से उसको दोबारा कढ़ाई में डाला गया उबलते तेल की, फिर से तेल ठंडा हो गया। तीसरी बार डाला गया, फिर से तेल ठंडा हो गया। तो ये सोचने लगे, यमदूत लोग ये सोचने लगे कि कहीं यमराज से कोई गलती तो नहीं हुई है, कि उसका चिट्ठा देखने में कोई मिस्टेक हो गई हो। तो फिर से उसका चिट्ठा देखा गया तो ये देखा गया कि उसने ये कार्तिक के महीने में दीपदान होते हुए भक्तों को कीर्तन करते हुए देखा था। उसमें खुद शामिल नहीं हुआ था, उसको केवल देखने मात्र से उसको ये नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ी। उसको देखने मात्र से फिर यमराज जी ने क्या कह दिया, इसको केवल नरक के दर्शन करा करके वापस भेज दो। केवल नरक के दर्शन कराने मात्र से उनके सारे पाप कर्म कट गए। सोचिए कि भगवान ने इतना भी नोट करके रखा कि वो देखता था, इन्वॉल्व नहीं होता था। तो भगवान के लिए आप इतना सा भी कार्य करते हैं, वो भी उनकी डायरी में नोट होता है। संसार के लिए आप इतना कार्य नहीं करेंगे, वो उनकी डायरी में नोट होगा। आप कितना भी कर लेंगे, वो उनकी डायरी में नोट नहीं होगा। तो ये अंतर है। इसलिए ठीक है, हमें भगवान ने परिवार दिया है, समाज दिया है, संसार दिया है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से ही करना है। केवल हमें उसमें लिप्त नहीं होना है, हमें उसमें इतना लिप्त नहीं हो जाना है कि बस यही सब कुछ हमारा है और कुछ है ही नहीं। मैंने आज के लोग क्या कहते हैं, भगवान ने तो बोला है कर्म ही पूजा है, तो हम कर्म कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, इज्जत की दाल रोटी कमा रहे हैं, कर्म ही पूजा है, ठीक है। लेकिन केवल कर्म ही पूजा नहीं है, ये भगवान ने नहीं बोला है। हमने तो केवल कर्म ही पूजा बना लिया है ना, और सब कुछ छोड़ दिया है। तो भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि केवल कर्म ही पूजा नहीं है। तो अगर हम भगवान की उस समय पे, भगवान राम के समय पे या युधिष्ठिर महाराज के समय पे कोई दुख नहीं होते थे, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। किंतु इस समय अन्य देशों की तुलना में भारत कृत्रिमता विशुद्ध है। इन सब भौतिक हलचलों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है कि मनुष्य सरलता से जीवन का लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इस समय भारत भूमि की स्थिति ऐसी है कि और देशों के कंपैरेटिवली, उनकी तुलना में क्या है, भारत भूमि एक ऐसी है कि जहां पर रहकर लोग अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन बाहर बिल्कुल भी ऐसी परिस्थितियां भी नहीं है, ना ही ऐसा एटमॉस्फेयर है, ना ही ऐसा माहौल है कि वहां रह करके आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहो। ये तो अब प्रभुपाद की बहुत कृपा हुई कि हर देश में उन्होंने इस्कॉन मंदिर बनाया, हर शहर में इस्कॉन मंदिर बनाने का प्रयास चल रहा है, तो जिससे ताकि लोगों का आध्यात्मिक उत्थान भी हो सके। तो इसलिए इस तरह भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए मनुष्य को पूर्व जन्म में पुण्य करने होते हैं। जिनके पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं, उन्हीं को ही भारतवर्ष में जन्म मिलता है। भारतवर्ष में शरीर धारण करना बहुत शुभ है। वैदिक संस्कृति ज्ञानमय है और इस देश में जन्म लेने वाला मनुष्य यहाँ के वैदिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक पद्धति, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, उसका लाभ उठा सकता है। या इस देश में जन्म लेने वाला हर चीज का लाभ उठा सकता है। वर्णाश्रम धर्म भी का लाभ उठा सकता है और हर चीज का लाभ उठा सकता है। धाम का लाभ, भारत भूमि ऐसी भूमि है
जहां पर भगवान बार बार प्रकट हुए। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान राम की भूमि है ये, भगवान कृष्ण की भूमि है। नरसिंह देव कहाँ जाकर प्रकट हुए? अहोबिलम, है ना। शायद भारतवर्ष के भी आधे से ज्यादा लोगों की मैं गारंटी लेती हूँ, लोगों को पता ही नहीं होगा कि अहोबिलम जैसी कोई जगह है, और भगवान ने वो स्थान चुना अपने प्राकट्य के लिए। तो सोचिए भगवान कहाँ कहाँ प्रकट हुए, और इतनी सुंदर सुंदर यहाँ लीलाएं की कि हम उन स्थानों पर जाकर के भगवान को महसूस कर सकते हैं। आप वृंदावन जाएं तो भगवान को साथ साथ चलते हुए महसूस करके देखिए कि वही यमुना है, वही वृंदावन का भूमि है, वही यमुना का तट है, वही कृष्ण है, और वही गोपियां ग्वाल बाल हैं, लेकिन दृष्टि वो नहीं है। बस दृष्टि का अंतर है। अगर हम वही दृष्टि बना लें तो हमें चारों तरफ आज भी वृंदावन में कृष्ण दिखाई दे, आज भी चारों तरफ भगवान की गोपियां दिखाई दे, आज भी चारों तरफ रास नृत्य दिखाई दे, है ना। तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु ऐसा कुछ करिए कि मैं वृंदावन में कम से कम आपको महसूस कर पाऊं, आपको देख पाऊं, है ना, आपके दर्शन कर पाऊं। यमुना का किनारा हो, एक निर्मल धारा हो, यमुना का किनारा हो, एक निर्मल धारा हो, वारास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं, वारास रचाते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं। तिरछे हो खड़े नटवर, तिरछा हो मुकुट सर पर, तिरछे हो खड़े नटवर, तिरछा हो मुकुट सर पर, होठों पे धरे मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं, होठों पे धरे मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं। माखन की मट की हो, संग ग्वालों की टोली हो, माखन की मट की हो, संग ग्वालों की टोली हो, माखन को चुराते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं, माखन को चुराते हुए घनश्याम तुम्हें देखूं। तो ये भारत भूमि है हमारी, जहाँ पर धाम है। हम देखते हैं भक्त लोग जो विदेश में चले जाते हैं, तरसते हैं धाम में आने के लिए, कब हम जाएंगे, कब वृंदावन जाएंगे। और गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेना और उसके ऊपर भी दिल्ली में आना, दिल्ली में रहना, जो कि वृंदावन के बिल्कुल बगल में है। तो सोचिए कितना बड़ा भाग्य है, और इस भाग्य को हम दुर्भाग्य ना बनाएं, और पूरा पूरा इसका लाभ उठाते हुए हम कैसे भगवान का भजन करते हुए इस जीवन को व्यतीत करें। प्रभुपाद कहते हैं आज भी विश्व में भ्रमण करते समय बहुत से ऐसे देश हमारी दृष्टि में आए हैं जहां मनुष्यों को सारी भौतिक सुविधाएं हैं, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है।
हैं। प्रभुपाद ने पूरे विश्व का भ्रमण किया, लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि आज भी ऐसे देश हमारी दृष्टि में आए हैं जहां भौतिक सुख सुविधाएं तो कितनी हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमें सर्वत्र यहाँ सुविधाओं का अभाव मिलता है। यहाँ एकांगी सुविधाएं दृष्टिगोचर होती हैं। अंधा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता, और लंगड़ा चल नहीं सकता किंतु देख सकता है। अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा सकता है और लंगड़ा आदमी उसे रास्ता बता सकता है। क्या अर्थ है इसका? प्रभुपाद कहते हैं एक व्यक्ति अंधा है, वो देख नहीं सकता, एक लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता। तो अगर अंधा व्यक्ति लंगड़ा व्यक्ति जो है ये दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तो क्या होगा? वो चल भी पाएंगे और देख भी पाएंगे, है ना? क्योंकि लंगड़ा देख पा रहा है, वो उसको रास्ता बताएगा और उनको पकड़ करके ले जाएगा। अगर लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाए और लंगड़ा व्यक्ति रास्ता बताता चला जाए, तो दोनों का रास्ता पार हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि हमारे देश में अगर कुछ सुख सुविधाओं की कमी है, भारतवर्ष में वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस देश में भौतिक सुख सुविधाएं ज्यादा है और यहाँ पर आध्यात्मिक उत्थान ज्यादा है, अगर दोनों मिल जाएं, सब लोग मिल जाएं, तो सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए। प्रभुपाद ने यही करना चाहा। खुद जा जाके हर देश में उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति कराई। आज हम देखते हैं विदेशी लोग हमसे भी ज्यादा अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। रशियंस को देखिए आप, एक एक रशियन माता जी, एक एक रशियन प्रभु जी को देखिए, इतनी सुंदर भक्ति करते हैं, इतना सुंदर सेवा करते हैं कि इतने भारतीय भी क्या करते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु की वाणी को पकड़ कर रखा है, एक ही पंथ पर चलते आ रहे हैं। हम क्या है, हम बट जाते हैं। आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहां जा रहे हैं, उसने ये प्रलोभन दिया तो वहां चले गए, किसी गुरु ने ये प्रलोभन दिया तुम्हारे सारे कार्य मैं हम पूरे कर दूंगा, हम वहां चले गए, है ना? किसी ने कहा यहाँ चुन्नी चढ़ाने से ये मिल जाएगा, हम वहां चले गए। किसी ने कहा वहां नारियल फोड़ने से ये मिल जाएगा, हम वहां चले गए। तो इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति के बारे में नहीं सोचा। पाश्चात्य देशों में तो विशेष रूप से भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु किसी को आध्यात्मिक उन्नति का कोई ज्ञान नहीं है। अनेक लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे दीवाने हैं, किंतु बीच में अनेक ठग आकर उनका धन लेकर उनको उल्लू बना जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य देशों में वो आध्यात्मिक उन्नति करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कृष्ण से मिलवाएगा वो अच्छा ही लगेगा, वो शांति ही प्राप्त कराएगा, वो हम जो भी हमें सही राह पर ले जाएगा वो अच्छा ही लगेगा। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं, कितने ठग आए बाहर के देशों में भी, वो उनको ठग कर ले गए, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं करा पाए। इसलिए हमें प्रयास क्या करें, इस भारतवर्ष में अगर जन्म मिला है, इस भारत भूमि में हम आए हैं, तो इसका हम पूरा लाभ उठाए। और इस जीवन को भगवान ने अंतिम जीवन हमें ये देना था, तभी हमें भारत भूमि में जन्म दिया, तभी हमें वृंदावन के पास भेजा, तभी हमें भक्तों से मिलवाया, तभी हमें गुरु से मिलवाया, तभी हमने गुरु पद आश्रय धारण किया। केवल यही कारण था कि भगवान हमारा कल्याण करना चाहते हैं, भगवान हमारा उत्थान करना चाहते हैं। अगर फिर भी हम ना कर पाए तो कभी हमारे लिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। चलिए मैं तो गुरु वंदना करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब